नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक ऐसे हिस्से की जिसका नक्शा आप समझिए अगले 10 सालों में पूरी तरह से बदलने वाला है। तो इस बड़ी योजना को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। जरा उस जगह को पहले समझते हैं। 3.5 लाख से भी ज्यादा। सोचिए, ये वो अंदाजन संख्या है उन लोगों की जो धारावी के सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अब देखिए, इतनी घनी आबादी है लेकिन इसके बावजूद धारावी सिर्फ एक बस्ती नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है। लेदर का काम हो, मिट्टी के बर्तन हो, रिसाइकलिंग हो, ऐसे न जाने कितने छोटे छोटे उद्योग यहीं से चलते हैं। और ये उद्योग 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ यहाँ रहने वालों की रोज की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। एक तो बहुत ज्यादा लोग एक छोटी सी जगह में रहते हैं। फिर कई लोगों के पास अपनी जमीन का मालिकाना हक भी नहीं है। आबादी के हिसाब से जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए उनमें कमी है। और तो और अक्सर एक ही छोटे से घर में परिवार रहता भी है और काम भी करता है। बस इन्हीं सब जमीनी हकीकतों को देखते हुए इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस हुई। तो चलिए अब समझते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर असल में क्या प्लान बनाया है। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को जो कंपनी चला रही है उसका नाम है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, या शॉर्ट में कहें तो DRPL। अब ये है क्या? ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें 80% हिस्सा अडानी ग्रुप का है और बाकी 20% हिस्सा सरकार की स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SRA का है। तो विजन क्या है? प्लान ये है कि इस पूरे 600 एकड़ के एरिया को एक मॉडर्न अर्बन क्लस्टर में तब्दील किया जाए। मतलब यहाँ ऊंची ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेंगी, साथ ही इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए अलग से फॉर्मल जोन भी बनाए जाएंगे। मकसद साफ है, यहाँ के लोगों को शहर के मेन स्ट्रक्चर से जोड़ना। लेकिन इस कोशिश में यहाँ की जो अपनी अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी बचाकर रखना। अब आते हैं उस सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा कि आखिर नया घर मिलेगा किसे, इसके लिए कौन पात्र होगा। इसे ध्यान से समझिए। जो परिवार 1 जनवरी 2000 से पहले के यहाँ बसे हुए हैं उन्हें 350 स्क्वायर फीट का घर मुफ्त में मिलेगा। अच्छा, जो लोग जनवरी 2000 से लेकर जनवरी 2011 के बीच यहाँ आए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत 300 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा। और जो लोग 2011 के बाद से यहाँ हैं, जैसे कि किराएदार या जो इन कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए एक नई टाउनशिप में किराए के घर का ऑप्शन रखा गया है। लेकिन देखिए, जब भी इतना बड़ा बदलाव होता है तो लोगों के मन में कुछ सवाल और कुछ डर होना भी स्वाभाविक है। यहाँ के लोगों की भी कुछ बहुत वाजिब चिंताएं हैं और उन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ 2 बड़ी चिंताएं सामने आती हैं। पहली है रोजी रोटी की चिंता। लोगों का सोचना है कि जो छोटे छोटे उद्योग वो अपने घरों से चलाते हैं उनका क्या होगा। नया घर तो ठीक है, लेकिन परिवार का पेट कैसे भरेगा। और दूसरी चिंता है पात्रता को लेकर। मतलब ये कैसे पक्का होगा कि कौन सही में साल 2000 से पहले से यहाँ रह रहा है। क्या ये डर है कि कहीं असल हकदार पीछे ना छूट जाएं। एक लोकल निवासी ने अपनी चिंता कुछ ऐसी बताई कि डर इस बात का है कि जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके आज नए नए स्लम बना रहे हैं और जो लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं वो इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ निष्पक्ष हो, सरकार की तरफ से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चलिए उसे समझते हैं। इसकी एक पूरी आधिकारिक प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम है लाइडार मैपिंग। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे एरिया का एक एक इंच का सटीक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद हर एक स्ट्रक्चर को, चाहे वो घर हो या दुकान, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है। फिर सर्वे की टीमें घर घर जाती हैं और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों से वेरिफिकेशन करती हैं। और इन सारे स्टेप से जो डेटा इकट्ठा होता है उसी के आधार पर एलिजिबल लोगों की फाइनल लिस्ट बनेगी। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। जमीन पर काम शुरू हो चुका है। मार्च 2024 से जब से ये सर्वे शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 25,000 से ज्यादा घरों का सर्वे पूरा भी हो चुका है। इससे आप इस काम के स्केल और इसकी रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है और भविष्य में क्या होने की उम्मीद है?
उम्मीद ये है कि ये जो सर्वे चल रहा है ये मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा और इसमें करीब करीब 2.5 लाख स्ट्रक्चर्स को कवर किया जाएगा ताकि पात्रता तय हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा और अहम पड़ाव है। एक बहुत अच्छी मराठी कहावत है, शहराची दिशा समजली तर निर्णय चुकत नाहीत। यानी अगर हमें शहर के बढ़ने की दिशा समझ आ जाए तो हमारे फैसले गलत नहीं होते। शहर में हो रहे ऐसे ही बड़े बदलावों को सही समय पर और सही तरीके से समझने के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल के साथ जुड़े रहें।